हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.3 की प्रश्न संख्या 7 क्या दे रखी है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। क्या कहा है, एक घन दे रखा है, अगर इसकी भुजा को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र आना चाहिए, बस हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमें भुजा क्या माननी है, यहां पे a मान सकते हैं, l मान सकते हैं या कुछ और भी मान सकते हैं, तो वो लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर है a। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर कुछ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। हमने क्या किया, यहां पे घन की भुजा को a मान लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर घन की भुजा a हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है भाई, अगर भुजा a है तो हमारी 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, अब भुजा क्या है हमारी, a है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 गुना a का वर्ग, तो 6a² क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम बड़े a से लिख देते हैं। आ गया भाई छोटे वाले का। अब क्या करना है उसने कि इसकी भुजा को दुगना कर देना है। तो यहां पे देखो, अब घन की भुजा दुगना करने के बाद क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे। दुगना करने के बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा का वर्ग, यही तो सूत्र होगा। अब भुजा को क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया। दुगना मतलब a की जगह क्या हो गई, अब 2a हो गई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 गुना 2a का वर्ग। इसको हल कर लो, तो 6 गुना 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, 4, a की 2। 4 को आगे लिख दो, तो 4 गुना में 6a² ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 6a का वर्ग किसके बराबर था, a के बराबर था। ये हमारा नया क्षेत्रफल आया, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a' मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, a' बराबर है 4 गुना 6a² किसके बराबर है, a के, तो यहां पे एक बड़ा a लिख सकते हैं। तो देखो, ये तो हमारा नया क्षेत्रफल आ गया बड़े वाले घन का, ये हमारे पुराने वाले का था। तो नए वाले का क्या आया है, 4 गुना आया है पुराने वाले के। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, नए घन का क्षेत्रफल 4 गुना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा या फिर 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया, इस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। दूसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन देखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, घन का आयतन किसके बराबर होता है बच्चों, भुजा का घन कर दो, बस यही तो होता है। तो आयतन बराबर है, क्या आ जाएगा, आयतन को हम v से लिख लेते हैं। भुजा कितनी है, a, तो a का क्यूब आ गया हमारा पहले वाले घन का आयतन। अब यहां पे क्या करना है, हमें भुजा को दुगना कर देना है। भुजा दुगनी करने के बाद आयतन, दुगनी करने के बाद आयतन, सूत्र क्या होगा हमारा, भुजा का घन, बस यही करना है हमें। इसको हम v' मान लेते हैं। नया वॉल्यूम आएगा, नया आयतन आएगा। भुजा अब कितनी हो गई, दुगना करने के बाद 2a, तो 2a का घन कर लेंगे। तो यहां पे v' बराबर है, क्या आ गया बच्चों, कई बार यहां पे 2 3 6 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 2 का क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार गुना, ऐसे। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 a की 3। अब a की 3 किसके बराबर थी, v के, तो यहां पे v' बराबर है, क्या आ गया, 8v। तो हमारा जो आयतन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी।
गुना वृद्धि होगी। बस ये हमारा वो आ गया उत्तर। आ गया समझ में किस प्रकार से ज्ञात करना है आपको? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।